हेलो एवरीवन, GKGS दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार एसपीडी करेंट अफेयर। अभी हम बिहार एसपीडी करेंट अफेयर का चैप्टर करेंगे। ये देखिए बिहार एसपीडी करेंट अफेयर। तो बिहार एसपीडी करेंट अफेयर बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं इंडेक्स। बिहार एसपीडी करेंट अफेयर का क्या देखेंगे? इंडेक्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन चैप्टर हमने कवर कर लिए। तो हम कवर कर लिए बिहार एक नज़र में, बिहार में प्रथम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020, बिहार अद्यतन कौन किया कहाँ, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019, विकसित बिहार के साथ निश्चय, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 योजना, बिहार की जनगणना 2011। यहाँ पे देखिए विकसित बिहार के साथ निश्चय, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 योजना, बिहार की जनगणना 2011, बिहार के प्रमंडल, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड। उसके बाद है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। यहाँ पे देखिए बिहार बजट 2023-24, बिहार की शासन व्यवस्था, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। उसके बाद है बिहार की प्रमुख योजनाएं, बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य, बिहार सरकार द्वारा जारी ऐप या पोर्टल, विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक में बिहार की रैंकिंग, बिहार सरकार की नई नीति एवं विधेयक, बिहार पंचायत चुनाव 2021, बिहार की नवीनतम आंकड़े, बिहार सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण समझौते, पद्म पुरस्कार एवं बिहार। ये हम अभी कवर नहीं किए हैं, हम यहाँ तक कवर कर लिए हैं। देखिए बिहार सरकार की नई नीति एवं विधेयक और बिहार पंचायत चुनाव 2021। आज हम चैप्टर 20 कवर करेंगे, बिहार के नवीनतम आंकड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार के नवीनतम आंकड़े। तो जल्दी से चलिए, ये बिहार के नवीनतम आंकड़े आएंगे। क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे कि आंकड़े तो आते ही बिहार एसएससी वगैरह में आंकड़े ही, मतलब कि डेटा ही ज़्यादा पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो और इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है। तो देखिए ये जो हम कवर करेंगे अभी, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य, और ये रहा बिहार रिपोर्ट, और ये देखिए ये रहा नवीनतम आंकड़े। तो आज हम इसको कवर करेंगे, बिहार के नवीनतम आंकड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार के नवीनतम आंकड़े। अब इसको हम बड़ा करेंगे, इजी रहेगा दिखने में। ये देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ का है? पटना का है। द्वितीय स्थान बेगूसराय का है और तृतीय स्थान मुंगेर का है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ आय है प्रति व्यक्ति? शिवहर का, उसके बाद है अररिया का, उसके बाद है सीतामढ़ी का। सर्वाधिक गरीब 3 जिले, सबसे गरीब जिला है किशनगंज, उसके बाद है अररिया, उसके बाद है मधेपुरा। सबसे कम गरीब 3 जिले हैं। सबसे कम गरीब है पटना, उसके बाद है दूसरा स्थान है भोजपुर का और तीसरा स्थान है सिवान का। नेक्स्ट है सबसे अनिक बागवानी। देखिए सबसे अधिक बागवानी भूमि होना चाहिए, यहाँ पे अनिक लिख दिया है। तो सबसे अधिक बागवानी भूमि जो है शिवहर में है, उसके बाद अररिया में है, उसके बाद मधुबनी में है। उसके बाद हम देखेंगे वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले। यहाँ पे देखिए वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले किशनगंज, उसके बाद सुपौल, उसके बाद पश्चिमी चंपारण। वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा वाले जिले, सबसे कम वर्षा 2020 में अरवल, उसके बाद हुआ कैमूर में, उसके बाद रोहतास में। नेक्स्ट है कि NH की सर्वाधिक लंबाई वाला 3 जिला, मतलब नेशनल हाईवे की सबसे लंबा जिला कहाँ है? पटना में है, उसके बाद मधुबनी में है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट है NH की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले, सबसे कम है शिवहर में, उसके बाद है शेखपुरा में, उसके बाद है लखीसराय में। सबसे कम नेशनल हाईवे की लंबाई शिवहर में है, उसके बाद शेखपुरा में, उसके बाद लखीसराय में है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वाधिक नगरीकृत 3 जिले। यहाँ पे देखिए सबसे नगरीकृत 3 जिला है, पटना सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद नालंदा है।
नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे कम नगरीकृत वाले 3 जिले। तो देखेंगे सबसे कम है मधुबनी, उसके बाद है बांका, उसके बाद है सीतामढ़ी। अब हम देखेंगे सर्वाधिक बिजली की खपत वाले ज़िले। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बिजली खपत पटना में, उसके बाद गया में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में। अब हम देखेंगे सबसे कम बिजली खपत वाले 3 ज़िले। सबसे कम खपत होता है शिवहर में, उसके बाद होता है अरवल में, उसके बाद होता है शेखपुरा में। अब देखेंगे चावल के उत्पादन वाले शीर्ष ज़िले। सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है रोहतास में, उसके बाद होता है, उससे कम होता है औरंगाबाद में, उससे कम होता है पश्चिमी चंपारण में। गेहूं के उत्पादन वाले शीर्ष 3 ज़िले। देखिए सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है रोहतास में, उसके बाद होता है मुजफ्फरपुर में, उसके बाद होता है ये भोजपुर में। आगे है मक्का के उत्पादन वाले शीर्ष 3 ज़िले। सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है कटिहार में, उसके बाद होता है पूर्णिया में, उसके बाद होता है बेगूसराय में। आगे कह रहा है यहाँ पे, ये देखिए दलहन के उत्पादन वाले शीर्ष 3 ज़िले। सबसे ज़्यादा दलहन होता है पटना में, उसके बाद होता है नालंदा में, उसके बाद होता है औरंगाबाद में। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा दलहन कहाँ होता है, हाँ एक मिनट, दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन पटना में, उसके बाद नालंदा में, उसके बाद औरंगाबाद में। नेक्स्ट है गन्ना के उत्पादन वाले शीर्ष 3 ज़िले। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम चंपारण में, उसके बाद गोपालगंज में, उसके बाद पूर्वी चंपारण में। केला का सर्वाधिक उत्पादन वाला 3 ज़िले। सबसे ज़्यादा केला होता है ये देखिए मधुबनी में, उसके बाद केला होता है वैशाली में, उसके बाद होता है मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है यहाँ पे आम का सर्वाधिक उत्पादन वाला 3 ज़िले। सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है, एक मिनट यहाँ पे अमरूद वाला छूट गया है, देखिए अमरूद का उत्पादन वाला 3 ज़िले। सबसे ज़्यादा अमरूद नालंदा में होता है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में होता है, उसके बाद रोहतास में होता है। नेक्स्ट है आम का सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 ज़िले। सबसे आम होता है ज़्यादा दरभंगा में, उसके बाद होता है पूर्वी चंपारण में, उसके बाद होता है मुजफ्फरपुर में। आलू का सर्वाधिक उत्पादन वाला 3 ज़िले। सबसे ज़्यादा आलू होता है पटना में, उसके बाद होता है नालंदा में, उसके बाद होता है समस्तीपुर में। उसके बाद है प्याज का सर्वाधिक उत्पादन वाला 3 ज़िले। सबसे ज़्यादा प्याज होता है नालंदा में, उसके बाद होता है पश्चिमी चंपारण में, उसके बाद होता है पटना में। आगे है मछली का सर्वाधिक उत्पादन वाला 3 ज़िले। सबसे ज़्यादा मछली होता है ये मधुबनी में, उसके बाद होता है दरभंगा में, उसके बाद होता है पूर्वी चंपारण में। अब हम देखेंगे बिहार सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण समझौते। यहाँ पे देखो, यहाँ बिहार सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण समझौते, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु जो समझौता किया है वो बिहार एवं छत्तीसगढ़ किया है। बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए जो समझौता हुआ है वो गेल इंडिया के साथ हुआ। किसके साथ हुआ है, गेल इंडिया के साथ। नेक्स्ट है बिहार एमएसएमई की क्षेत्र के लिए समझौता जो हुआ है वो बिहार सरकार एवं सिडबी के बीच हुआ है। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए जो समझौता हुआ है वो है बिहार एवं नेपाल के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है, बिहार एवं नेपाल के बीच। नेक्स्ट है कि आईआईटी को, यहाँ पे देखिए आईआईटी को यहाँ पे देखिए आईआईटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जो समझौता हुआ है वो हुआ है बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ देखिए आईआईटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवाओं को रोजगार देने के लिए जो समझौता हुआ है वो बिहार सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच हुआ है। अपने अपने राज्यों के 7 गाँव की अदला बदली के लिए जो समझौता हुआ है वो हुआ है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए जो समझौता हुआ है वो हुआ है बिहार सरकार एवं अक्षय पात्र फाउंडेशन के बीच हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए जो समझौता हुआ है वो बिहार सरकार एवं टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच हुआ है। तो हमने आज देख लिए
कि क्या देखें हम देखिए बिहार के नवीनतम आंकड़े। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पद्म पुरस्कार एवं बिहार। ये देखिए यहाँ पर पद्म पुरस्कार एवं बिहार। तो हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।